हर हर महादेव। देखिए 17 मई से और 15 जून तक पुरुषोत्तम मास आरंभ हो रहा है और हर 3 वर्ष के बाद ये पुरुषोत्तम मास आता है, जिसको हम अधिक मास कहते हैं, क्योंकि 12 महीने से ज़्यादा 13 महीने का पूरा वर्ष होता है और हर 3 वर्ष बाद हमें ये एक अधिक मास मिलता है, जिसको हम पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मल मास भी कहते हैं, अधिक मास भी कहते हैं। इस मास में मांगलिक कार्यों की मनाही होती है, जैसे गृह प्रवेश हो गया, शादी, विवाह, सगाई, मुंडन, इस तरह के कार्य इस एक माह में वर्जित होते हैं। लेकिन पूजा पाठ, तप, साधना, हवन के लिए ये मास बहुत अच्छा होता है। एक तरह से कल्प वृक्ष के समान है। आप समझिए हर 3 वर्ष में एक महीना हमें भगवान ऐसा देते हैं जब हम अपने पापों के लिए उनसे क्षमा मांग सकते हैं, अपने पुण्यों में वृद्धि कर सकते हैं। उनकी आराधना करके, उनकी पूजा करके हम अपने पुण्य फलित कर सकते हैं। तो इस मास का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए, जितना ज़्यादा हो सके जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है, पुरुषोत्तम मास में इस मंत्र को करने का कई गुना ज़्यादा फल प्राप्त होता है। और जो कलयुग का महामंत्र है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का हम जितना जाप इस महीने करेंगे, आप ये सोचिए कि उसका हमें 1000 गुना पुण्य मिलने वाला है, क्योंकि इस मास का निर्माण ही भगवान ने पुण्य प्राप्ति के लिए किया है। भगवान कृष्ण की पूजा पाठ का बहुत ज़्यादा महत्व है। इस महीने आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि सुबह भोर में उठते हैं और सुबह भोर में स्नान करने का महत्व है, दान करने का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप किसी भी ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस महीने जितना हो सके दान कीजिए। इस महीने सबसे ज़्यादा दान आपने देखा होगा पंखे का लोग करते हैं, सुराही का करते हैं। आप किसी मंदिर की कोई भी ऐसी व्यवस्था जो कि पंखा या कूलर या एसी से संबंधित है, बिजली की कोई व्यवस्था आप ले सकते हैं। इसका बहुत अच्छा प्रभाव होता है। आपके जीवन की कई समस्याएं अपने आप ख़त्म होने लगती हैं। जब हम स्वयं से ही किसी के निमित्त कुछ उपाय करने लग जाते हैं, किसी की कुछ मदद करने लग जाते हैं, तो हमारे जीवन में भी अच्छा होना शुरू हो जाता है। इस मास आपको थोड़ा त्याग भी अवश्य करना चाहिए। अगर हो सके तो आप अपने कोई भी खाने की एक सामग्री इस माह के लिए छोड़ सकते हैं। अगर आप चावल, गेहूँ या कुछ भी, कोई दाल या कोई सब्जी, कोई भी एक पदार्थ अगर हम इस महीने छोड़ते हैं तो उसका भी बहुत अच्छा महत्व है। बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि अधिक मास में वो चप्पल नहीं पहनते हैं, तो उसका भी महत्व है। इन सब के पीछे एक ही सिद्धांत काम करता है कि हम ईश्वर के निमित्त स्वयं को थोड़ा सा कष्ट पहुंचा रहे हैं, स्वयं थोड़ा सा तप कर रहे हैं उनके लिए, जिससे कि ईश्वर हमारी तरफ देखें, हमारी साधना को स्वीकार करें। उसके लिए ये महीना कल्प वृक्ष या कहिए कामधेनु के समान है। आपकी जो भी इच्छा है, जो भी कामना है, जो कि साधारण दिनों में सामान्यतः जो 12 महीने होते हैं, आप पूजा आराधना करते हैं, नियमित आपकी दिनचर्या होती है, आप अपने इष्ट की पूजा करते हैं, लेकिन इस महीने जो आप आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना का विशेष महत्व है। उसके फलों में भी वृद्धि होती है और आपकी कामना जल्दी पूरी होती है। तो किसी भी एक कामना को लेके, अगर आपको धन चाहिए, अगर आपको स्वास्थ्य चाहिए, अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, कोई भी एक ऐसी कामना को लेके ओम नमो भगवते वासुदेवाय की 11 माला नियमित तौर पे आप करनी शुरू कीजिए। आप हल्दी की माला पे अगर जाप करते हैं, या फिर चंदन की माला पे, या फिर तुलसी की माला पे, इन 3 में से आप कोई भी एक माला लीजिए, उस पर आप जाप शुरू कीजिए। आप देखेंगे ये मास बीतते बीतते कहीं ना कहीं से आपकी इच्छा पूर्ति के साधन अवश्य बन जाएंगे। और जाप का महत्व तो अनंत गुना वैसे भी होता है। आपका जीवन परिवर्तित होता है, आप आंतरिक रूप से शुद्ध होते हैं। तो इस महीने पूजा पाठ में अधिक से अधिक समय दीजिए। बहुत से लोग कहते हैं कि उनका पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा देर बैठ नहीं पाते हैं, लेकिन वो तीर्थ स्थान की यात्रा कर सकते हैं या वो मंदिर जाना पसंद करते हैं। उनको अगर हम बता दें कि किसी मंदिर जाना है तो वो जाएंगे और बड़ी निष्ठा से पूजा आराधना भी करते हैं। तो इस एक मास आप किसी भी तीर्थ स्थान की यात्रा कीजिए, किसी भी शक्ति पीठ की यात्रा कर सकते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी एक ज्योतिर्लिंग की यात्रा कर सकते हैं। जहाँ भी आपका दिल चाहे, जिस भी देवता में आपकी निष्ठा है, आप अपने आसपास उस जगह पर जाइए। और अगर आप दूर नहीं जा सकते हैं तो अपने आसपास जो भी मंदिर है
देखिए वही देवता जो कि हम ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव को मनाने जाते हैं, हमारे निकटवर्ती जो शिवालय है वहाँ भी महादेव विराजित हैं, वहाँ भी वही ऊर्जा है। तो अगर हम अपने मन से मानसिक रूप से हम वहाँ पर ये हम सोच लें कि हम यहाँ पर महाकालेश्वर के दर्शन कर रहे हैं या ओंकारेश्वर के दर्शन कर रहे हैं या फिर ममलेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, तो जब हम मानसिक रूप से ऐसा सोचते हैं तो भी उसका उतना ही महत्व होता है। तो इस एक मास आप देखिए मानसिक पूजा करके भी आप अपने पुण्यों में बहुत वृद्धि कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों में मानसिक पूजा का बड़ा विधान बताया गया है। शिव पुराण में हर तरह की पूजा का अलग अलग महत्व है, लेकिन मानसिक पूजा का महत्व सबसे ज़्यादा है। अगर आप बहुत दिनों से कंठी धारण करना चाह रहे हैं, आपकी कृष्ण में बहुत निष्ठा है, आप वैष्णव हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, तो इस महीने आप कंठी धारण कर सकते हैं। उसके साथ लोगों का प्रश्न होता है कि क्या कंठी धारण करने से लहसुन प्याज छोड़ना। तो देखिए उसके पीछे ये है कि जब हम कोई उपाय को करते हैं ना, तो कुछ चीज़ें हमसे स्वतः ही छूटने लगती हैं। आप कोशिश करके नहीं छोड़ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जब कंठी धारण करेंगे तो आप कुछ दिनों में देखेंगे आपसे स्वतः ही इस तरह की तामसिक चीज़ें या लहसुन प्याज हो गया अपने आप छूटना शुरू हो जाएगा। और नहीं भी छूट पा रही है तो भी कंठी पहनने में इतनी बड़ी कोई भी ऐसी मनाही नहीं, आप पहन सकते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि रुद्राक्ष हमें पहनना है, क्या हम पहन सकते हैं, कब पहन सकते हैं। तो देखिए पुरुषोत्तम मास आ रहा है आपके लिए, आप इस समय नया रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। एक चीज़ की मनाही होती है कि जब मलमास लगता है तो उसमें हम कोई नया व्रत शुरू नहीं करते हैं। तो देखिए अगर कोई नया व्रत आपको शुरू करना है तो आप 16 मई तक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी नया व्रत नहीं आरंभ करना है। पुराना व्रत आपका चल रहा है उसको आप कंटिन्यूअसली कर सकते हैं, क्योंकि और बहुत लोगों की ये भी मान्यता है कि जिस वर्ष अधिक मास लगता है उस वर्ष कोई नया व्रत नहीं उठाना चाहिए। ये बहुत सारे घरों में ऐसी परंपरा है। तो अगर आपके घरों में भी आपकी माता, आपकी सासू माँ के द्वारा ऐसी कोई परंपरा है कि उस दिन उस वर्ष कोई नया व्रत नहीं उठाना है, ख़ास तौर से जो हमारा सुहाग से संबंधित व्रत होता है, जैसे वट सावित्री व्रत है, हरितालिका तीज का व्रत है, करवा चौथ का व्रत है, तो बहुत सारे घरों में है कि जिस वर्ष ये लगेगा उस वर्ष वो नहीं उठाएंगे। तो कोई बात नहीं है, आप उससे अगले वर्ष उस व्रत को आरंभ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी नई पूजा शुरू करनी है, कर सकते हैं। घर में सत्यनारायण भगवान की कथा करानी है, लोग बहुत दुविधा में रहते हैं कि कथा कराएं या ना कराएं। कथा आप करा सकते हैं, हवन कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं, तीर्थ स्थलों की यात्रा कर सकते हैं, नाम जप कर सकते हैं। हर वो कार्य जो ईश्वर से जुड़ा हुआ आप कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ मांगलिक कार्यों पर थोड़ा सा प्रतिबंध होता है इस वर्ष। देखिए उसके पीछे भी कहीं ना कहीं हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनकी यही चेष्टा रही होगी कि पूरे वर्ष हम लोग मोह माया में फंसे रहते हैं, घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, गृह कार्यों में फंसे रहते हैं। तो कोई एक तो ऐसा महीना, एक तो ऐसा समय हो जो कि सिर्फ हमें अपना परलोक सुधारने के लिए मिले, जिस समय कोई ऐसा समय जब हम सारे झंझटों से मुक्त हो जाएं। हमें ये नहीं सोचना है कि भाई बेटा हुआ है तो उसका मुंडन करना है, हमें ये नहीं सोचना है कि हमें लड़की की शादी की तारीख निकालनी है, हमें ये भी नहीं सोचना है कि हम नया घर ले रहे हैं तो गृह प्रवेश करना है। तो वो एक महीना हम एकदम फ्री रहते हैं और इसी फ्री समय का उपयोग हमें ईश आराधना में बिताना है। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि भाई इस महीने तो मांगलिक कार्य नहीं करते तो हम पूजा पाठ भी नहीं कर सकते, तो ऐसा नहीं है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि बहुत बड़े ज्ञानी थे, उनको पता था कि मानव जीवन का जो उद्देश्य है वो कहीं ना कहीं मोक्ष की प्राप्ति या फिर ईश्वर का सानिध्य ही है अंतिम लक्ष्य। तो उसके लिए उन्होंने ये व्यवस्था बनाई है और बहुत तरह की ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में है। सिर्फ समझने की बात है, लोग उसको अंधविश्वास से जोड़ के देखते हैं, लेकिन हर किसी का कहीं ना कहीं वैज्ञानिक साक्ष्य भी हमें मिल जाता है कि उस मौसम में उस कार्य को करने से क्या हानि हो सकती है। तो ऐसे ही ये जो समय होता है, एक तो बहुत गर्मी का जेठ का महीना होता है, ये समझ लीजिए कि आप 2 ज्येष्ठ के महीने आ रहे हैं इस वर्ष, तो इतनी ज़्यादा गर्मी, लू की समस्या, तो बहुत ज़्यादा बाहर निकलना, बहुत ज़्यादा कोई भी घर में धार्मिक आयोजन करना वैसे भी संभव नहीं होता है। तो इस समय हम अपने घर में रह के हम भगवान की आराधना कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं। उसका करने से हमारी आंतरिक शुद्धि भी होती है, घर का वातावरण बहुत अच्छा होता है, बच्चों में अच्छे संस्कार आते हैं और कहीं ना कहीं हम अपने जीवन का कुछ समय सार्थक गुजारते हैं।
ईश्वर के निमित्त गुजारते हैं, क्योंकि जब भी जीव माँ के गर्भ में होता है तो वहाँ प्रतिज्ञा करता है परमेश्वर के साथ कि जब मैं बाहर आऊँगा तो आपका नाम जप करूँगा, आपकी आराधना करूँगा। लेकिन जब जीव बाहर आता है तो वो उस प्रतिज्ञा को भूल जाता है, मोह माया में बुरी तरह फंस जाता है। लोगों के साथ इतने सारे लोग मिल जाते हैं, नए नए संबंध मिल जाते हैं, तो अपना जो असली संबंध है हरि के साथ उसको भुला देते हैं लोग। उसी शाश्वत संबंध की याद दिलाने के लिए पुरुषोत्तम मास आता है, वैशाख मास आता है। कुछ ऐसे हमारे सनातन धर्म में ऐसे महीने हैं, सावन का महीना आता है जब हम शिव के साथ जुड़ते हैं। शिव कहते हैं कि शिव का सानिध्य धरती पर महसूस होता है। सावन का महीना हो, वैशाख मास हो, पुरुषोत्तम मास हो, ये हमारे सनातन धर्म में कुछ निर्धारित समय रखा गया है कि जब हम सारी भूल भुलैया से निकलकर अपने शाश्वत धर्म, शाश्वत कर्म और शाश्वत संबंध को याद करें। तो इसीलिए इस वर्ष जो 17 मई से लेके 15 जून का समय आ रहा है उसका पूरा सदुपयोग कीजिए, अपने आराध्य के साथ जुड़िए और अपना परलोक सुधारने की तरफ एक कदम बढ़ाइए और जीवन के जितने भी आपके झंझट हैं उनसे मुक्त रहिए। इस एक महीने सिर्फ ईश्वर के निमित्त अपना ये समय दीजिए और आप देखिएगा इसके बाद आपको ईश्वर का सानिध्य, उनकी कृपा महसूस होगी और आगे के 3 वर्षों के लिए हम तैयार रहेंगे अपने कर्तव्यों के पालन के लिए। आपका दिन शुभ हो, हरिहर की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव। कितनी देर को